कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण। और आज के क्लास में हम सीखेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है ना। असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो 10th क्लास में स्टूडेंट जनरली बतलाया जाता है कि समीकरण को संतुलित करने के लिए अनुमान विधि का उपयोग करते हैं। अब अनुमान विधि क्या होता है तो उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है और अनुमान विधि के द्वारा इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि एक बॉक्स बना लेते हैं। और बॉक्स में क्या करते हैं, तीर के दोनों तरफ उपस्थित जितने भी तत्व होते हैं उनकी परमाणु संख्या को लिखा जाता है। जैसे ये जो समीकरण पहला जो दिख रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर संयोग करके जल बना रहे हैं, तो इसके लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि बॉक्स बना लेते हैं और तत्व जितने हैं उसके आधार पर बॉक्स को बांट भी लेते हैं। तीर के इस दोनों तरफ उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या को भी लिख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन है ना, इस बॉक्स में हाइड्रोजन ले लिए। अब हाइड्रोजन तीर के इस तरफ यहाँ दिख रहा है स्पष्ट रूप से, तीर के इस तरफ इसकी परमाणु संख्या 2 है और उस तरफ भी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है। अब उसके बाद ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन तीर के इस तरफ देख रहे हैं, इसकी परमाणु संख्या 2 है और तीर के उस तरफ ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1 है। तो इस बॉक्स को बनाने से फायदा क्या हुआ कि हमें स्पष्ट रूप से जानकारी मिल गया कि कौन सा तत्व संतुलित है और कौन सा तत्व संतुलित नहीं है। स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हाइड्रोजन संतुलित अवस्था में है और ऑक्सीजन संतुलित अवस्था में नहीं है। अब उसके बाद स्टूडेंट बारी आता है समीकरण को संतुलित करने का। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए हम आवश्यक गुणांक का उपयोग करते हैं, है ना। और संतुलित करने के क्रम में क्या होता है कि परमाणु संख्या को संतुलित करने के क्रम में इनका मान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे स्टूडेंट इसी को अब हम संतुलित करते हैं H2 प्लस O2 अभिक्रिया करने के बाद H2O। और एक चीज विशेष रूप से ध्यान ये देना है, समीकरण को संतुलित करने के क्रम में जो परमाणु संख्या पहले से लिखा हुआ है उसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करना है, कोई बदलाव नहीं करना है। अगर वहां पर हम उसमें परिवर्तन लाते हैं तो फिर तत्व जो है पदार्थ वो बिल्कुल पूर्ण रूप से चेंज हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, अब इसको संतुलित करना है और संतुलित नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, अगर मान के चलिए हम इस 2 को मिटा दिए और सोचेंगे अब संतुलित हो जाएगा, तो ये संतुलित नहीं हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पर बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। इसलिए स्टूडेंट संतुलित करने के क्रम में बारीकी से ध्यान देना है कि जो परमाणु संख्या पहले से दिया हुआ है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं लाना है। अब स्टूडेंट इसको हम संतुलित करते हैं। सबसे पहले करते क्या है कि हाइड्रोजन इधर भी 2 है इधर भी 2 है, इसको कुछ करना नहीं है, पहले से दिख गया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक आवश्यक गुणांक 2 लेते हैं, है ना। जैसे ही 2 लिए हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, है ना। इधर 2 और इधर भी 2। लेकिन अब इस क्रम में हुआ क्या कि जो हाइड्रोजन पहले 2 था वो 2 से बढ़कर हो गया 2 दूना 4। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर भी हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एक आवश्यक गुणांक 2 लिए और जैसे ही 2 लिए अब उसके बाद आप चेक करने के लिए फिर से आप बॉक्स बना लीजिए और बॉक्स बनाने के बाद जो है फिर वही करना है कि तीर के दोनों तरफ उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या को लिख लेते हैं संतुलित जो की है उसके आधार पर। तो हाइड्रोजन इधर देखते हैं 2 दूना 4 और तीर के उस तरफ भी 2 दूना 4 और उधर इसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं तीर के इस तरफ कितना हो गया 2 और तीर के उस तरफ भी हो गया 2। तो इसको बोले संतुलित रासायनिक समीकरण। काफी एकदम नॉर्मल टॉपिक है, इसको जो है और बनाने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, बस अपना दिमाग दौड़ाना है और उसके बाद समीकरण को संतुलित करना है। उसके बाद स्टूडेंट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, समीकरण को संतुलित करने के लिए दूसरा वाला भी देखते हैं, बना के देखते हैं बनता है या नहीं बनता। जैसे समीकरण में लिखे हुए हैं, पहले से लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से NH3 बन रहे हैं। अब स्टूडेंट इसको फिर से उसी तरह से संतुलित करते हैं, लिख लेते हैं समीकरण को N2 प्लस H2 अभिक्रिया करने के बाद NH3 का निर्माण किया। अब स्टूडेंट
जब तक हम नहीं सीखते हैं तब तक यूज करेंगे बार बार बॉक्स का, और जब एक बार सीख गए तो बिना बॉक्स का भी हम बना सकते हैं। तो स्टूडेंट हम चेक कर लेते हैं कि नाइट्रोजन तीर के इस तरफ 2 है और इधर है तीर के इस तरफ 1 है। तो पहले ही पता चल गया कि नाइट्रोजन जो है वो संतुलित अवस्था में नहीं है। अब इसी को पहले संतुलित कर लेते हैं। संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर 2 लिखते हैं, इधर भी 2 हो गया और इधर भी 2 हो गया। अब स्टूडेंट हाइड्रोजन के साथ क्या हुआ बारीकी से देखिए, गुणांक जैसे ही 2 लिए तो हाइड्रोजन हो गया 3 दूना 6, हाइड्रोजन हो गया 3 दूना 6। तो अब इसके लिए भी घबराने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर हम एक आवश्यक गुणांक यूज कर लेते हैं 3, और जैसे ही 3 यूज किए हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। स्टूडेंट चेक भी कर लेते हैं, नाइट्रोजन 2, इधर भी 2, हाइड्रोजन 3 दूना 6, इधर भी हाइड्रोजन 3 दूना 6 हो गया। तो इसी तरह से स्क्रीन पर जितने भी समीकरण दिख रहे हैं आप लोग बारी बारी से इन सभी समीकरण को बना के चेक कर सकते हैं कि कौन सा संतुलित है कौन सा संतुलित नहीं है। और जब वीडियो 2-4 स्टूडेंट देखा तो बोला सर बीच बीच में जो है कुछ मोटिवेशनल है ना या फिर शायरी बोलते रहिएगा, जो कि हमसे संभव नहीं है। पढ़ाते वक्त मेरा मानना है कि अगर स्टूडेंट को सभी टॉपिक समझ में आ रहे हैं तो स्टूडेंट के लिए टॉपिक ही इंटरटेनमेंट होते हैं। लेकिन चलिए ठीक है, अब इसी पर हम 2-4 शब्द बोल देते हैं। समीकरण को संतुलित करने के क्रम में स्टूडेंट हमको क्या करना है, तत्वों की परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करना है ना, तत्वों की परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं करना है, और एक आवश्यक गुणांक का उपयोग करके ये जो समीकरण है इस समीकरण को